देखिएगा मैंने एक दो क्वेश्चन सुबह करे थे, बाकी अभी करते हैं आगे। कोई बात नहीं भाई। चलिए, और इसके बाद में हमने दो क्वेश्चन सुबह करे थे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पेज नंबर 375 पर एग्जांपल नंबर 14 है, जिनके पास नहीं है उसका लिखना है यहाँ पर 375 एग्जांपल नंबर 14। ये है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। बेटा आवाज ना प्लीज। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिएगा, अच्छा of the following circuit, full stop. Also find the current and potential at each resistor. Also find the current. Also find the current and potential. Also find the current and potential at each resistor. फिगर दे रखी है, इस पे सर्किट डायग्राम गिवन है। नीचे वन ओम, टू ओम, थ्री ओम। वाला भी टू ओम, ये भी टू ओम। और ये जो रेजिस्टेंसेस है ना, इन रेजिस्टेंसेस को नाम दे रखा है कुछ इन्होंने। देखिए क्या, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो ये सबसे पहले वाला है, इसको इन्होंने बोला है R1, इसको बोला है R2, ये है R3, ये है R4, R1, R2, R3, R4, और ये वाला दे रखा है R5। और जो बैटरी है, बैटरी दे रखी है 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी। और ये स्विच है, स्विच मतलब के, जो के होता है, के को मतलब स्विच बोलते हैं, मतलब यहाँ से ही सर्किट हमारा ऑन या ऑफ होगा। बताइए बेटा, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? जो ऑनलाइन है बच्चे अभी बताइए। यस ठीक है सर, मैंने आपको डाउट भेजा था, कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी बता रहा हूँ बेटा, पहले एक दो क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर करवाता हूँ। ठीक है, ओके सर। अभी करवाता हूँ।
देखिएगा, इन्होंने बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देखना चाहूंगा, एक मिनट वेट करिए बेटा, ये वीडियो चली गई है, एक मिनट वेट करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास अब रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 R5 में दे रखा है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं ये देखूंगा सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में कौन सा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला, अगर इस नोड की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं और इस वाले पॉइंट की बात करूं, तो ये जो R2 है ना रेजिस्टेंस, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट यही है। यहीं से शुरू होता है ये वायर और यहाँ आकर खत्म हो जाता है R2। फिर R3 जो है, हाँ R3 भी यहाँ से ये पॉइंट शुरू होता है ये वायर और ये एक रेजिस्टेंस है और फिर यहाँ आकर खत्म होता है। इसी तरह से R4 भी, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही है। तो ये और ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है पैरेलल में, है ना। जब ये पैरेलल में है तो पहले मैं इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करूंगा। इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा उसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप सबसे पहले नोट करेंगे क्लियरली R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। अभी बताओ R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। आप बताओ क्या आंसर आया आपको? 5 ओम। अरे R2 R3 R4 इन पैरेलल। नहीं 5 नहीं है, 50/11। ये R2 R3 और R4 आर इन पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में है। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में है। देयरफॉर जो मैं इन तीन रेजिस्टेंसेस को, जो कि R2 R3 और R4 है, ये टेस्ट नहीं दिया अगर तुमने भी नहीं दिया। अब तुमने तो बताया था तुम, चलो कोई भी ट्राई तो करना चाहिए था, बता देते सर इतना करा। फिर आज सुबह की भी क्लास छोड़ दी, परसों सुबह की भी क्लास छोड़ दी, ऐसे छुट्टियां मत करो। देखिए ये है R2 R3 और R4, तो 1/R2 3 4। मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्योंकि इन तीनों को यूज करके हम कर रहे हैं। तो 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/R2 3 4 ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1 2 और 3 का एलसीएम बोलो, 6 हो गया। 1 6 6 6 1 6, 2 3 6 3 1 3, 3 2 6 2 1 2। 1/R2 3 4, 1/R2 3 4 is equal to 6 plus 3 9 plus 2 11, 11/6। तो R2 3 4 is equal to 6/11 ओम। ये आ गया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो तीनों का जो इतना बड़ा जो जाल है, ये जो पैरेलल सर्किट है, इस पूरे पैरेलल की जगह अब एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया और उसकी वैल्यू आ गई 6/11 ओम। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्विवेलेंट सर्किट। याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर गलती नहीं करना चाहते हो तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो सकता है 2 या 3 स्टेप आपके पड़ जाए, लेकिन बनाना जरूर, ठीक है ना, गलती नहीं होगी। इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। तो इक्विवेलेंट सर्किट सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस R1 2 ओम, R1 is equal to 2 ओम, ये हो गया। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 6/11। ठीक है, ये हो गया R2 3 4, ये क्या आ गया बेटा? 6/11 ओम। और ये जो तीसरा है R5 is equal to 2 ओम, R5 is equal to 2 ओम। ठीक है, उसके बाद ये नीचे 9 वोल्ट की बैटरी और ये स्विच एज इट इज, ये बना लीजिए। सर्किट हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या समझ में आता है? एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, क्या बन रही है? सीरीज बन रही है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो सीरीज में, तीनों को ऐड कर दो।
ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट बिल्कुल यही है सर। और इन्होंने भी ना इसको फ्रैक्शन में नहीं, मतलब उसमें जो है डिवाइड करके पॉइंट्स में नहीं दिया है इन्होंने, ऐसे ही छोड़ दिया। 50/11 लिख दिया, ठीक। हम ये कहेंगे therefore resistance of the entire circuit R is equal to क्या हो जाएगा, R1 plus R234 R1 plus R234 plus R5। R1 कितना हो गया 2, R234 कितना हो गया 6/11 और R5 हो गया 2। ये 2 plus 2 क्या हो गया 4, 4 plus 6/11, 4 को बोलिए बेटा 4/1, एलसीएम लेंगे 1 और 11 का तो 11 आ गया, 1 11 का 11, 11 4 जा 44 प्लस 6, ये आ गया 50/11 ओम्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेसिस्टर। मुझे हर एक रेसिस्टर का करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये जो पूरा का पूरा सर्किट दे रखा है, इस पूरे के पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना दे रखा है 9 वोल्ट। ठीक है, पूरे सर्किट का वोल्टेज 9 वोल्ट है ना। मैंने पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकाल लिया, मेरे पास पूरे सर्किट का वोल्टेज है, मेरे पास पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है, तो पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या होता है वीर, ठीक, बाय ओम्स लॉ V is equal to IR। मेरे पास पूरे सर्किट का वोल्टेज है और पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है, तो मैं I निकालूंगा V/R। V कितना है 9 डिवाइड बाई R कितना है 50/11। ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 11/50। ठीक है, तो ये हो गया 99/50 एम्पियर। 99/50 एम्पियर। यहाँ तक तो मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, अब वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर का मुझे करंट बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। थोड़ा सा चेयर सबके नजदीक कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दूर। बस चेयर लगा ध्यान से, फैन है ऊपर। अब देखिएगा, अब असली समझने वाली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो मैंने आपको दो बंदे लिखवाए हैं यहाँ पर कि करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स, है ना। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स। ठीक है, तो ये चीज मेरे को अब याद रखनी है। करंट जो है वो हमेशा कहाँ से निकलेगा, बैटरी में से। बैटरी में से करंट निकला, चलिए जी, यहाँ से निकला आई करंट। ये जो करंट है बीच में किसी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट नहीं है बीच में, तो ये जो पूरा का पूरा करंट है ये यहाँ पर 2 ओम में चला जाएगा, पूरा करंट 2 ओम में चला जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ तक तो आई आ गया, आई इसमें चला गया, लेकिन यहाँ आते ही अब करंट जो है वो चलता जा रहा है, बिकॉज करंट रिमेन सेम इन सीरीज। क्यों, अभी तक तो सब कुछ सीरीज में ऐसा चलता आ रहा है। सीरीज मतलब जो हमारे रास्ते में जो हमारी सीरीज में आता चला जाए वो सीरीज है। उसके बाद फिर दिक्कत हो गई, फिर क्या होता है कि अब 1 2 3 इसने कहा यार ये तो पैरेलल आ गया, आगे तो पूरा का पूरा जाल ये पैरेलल कनेक्शन का आ गया। अब क्या करूं, पैरेलल आते ही वोल्टेज तो सेम रहेगी लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। मैं तो अभी करंट की बात कर रहा हूँ ना, वोल्टेज पर तो मैं अभी आया नहीं। तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो गया। तो मैंने बोला ये जो R2 वाला है ना, इसमें तो करंट चला गया I2, R3 वाले में करंट चला गया I3 और R4 वाले में करंट चला गया I4। मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। पैरेलल आते ही कितना भी बड़ा सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, सीरीज अगर है तो करंट जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, करंट में कोई बदलाव नहीं आता। फ्लो क्या करता है, फ्लो तो करंट ही करता है, वोल्टेज फ्लो नहीं करती। ठीक है, वोल्टेज की क्या कहानी है उस पर अभी मैं आता हूँ। तो अब आप ये देखिएगा कि करंट यहाँ से निकला और पॉजिटिव से निकलता है करंट और नेगेटिव में जाता है।
जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड में आपने करा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ऐसे ही करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा, ये होता है। तो पॉजिटिव से निकला, यहाँ तो चला गया एज इट इज, उसके बाद पैरेलल दिखाई देती एकदम डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया I2 I3 I4 ऐसे। लेकिन बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सीरीज में तो अलग अलग होती है, सीरीज में डिवाइड होती है, लेकिन पैरेलल में सेम रहती है। इसका मतलब इस वाले में भी वोल्टेज V ही रहेगी, इसमें भी वोल्टेज V ही रहेगी, और इसमें भी वोल्टेज V ही रहेगी, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, ठीक है, लेकिन पैरेलल में सेम है। चलो जी, अब समझने वाली बात यह है कि भाई यहाँ से वोल्टेज की बात अगर मैं करूँ तो वोल्टेज जो है ये 9 वोल्ट है, लेकिन एक तो ये R1, एक ये पूरा का पूरा नेटवर्क, और एक ये R5, ये तीनों सीरीज में। समझे कि नहीं? नहीं समझे? आप ये देखिए R1 और R234, ये और ये तीनों के तीनों सीरीज में, यानी कि वोल्टेज कुछ नहीं देखेगी, वोल्टेज तो ये देखेगी कि भाई सीरीज में मेरे रास्ते में क्या क्या आ रहा है। तो वोल्टेज में देखा मेरे रास्ते में सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है जी, सीरीज है। आगे क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस या 50 रेजिस्टेंस नहीं देखेगी वोल्टेज। वोल्टेज ने देखा कि ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, चलो जी, तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क आ गया, और फिर ये रेजिस्टेंस आ गया। तो दिस रेजिस्टेंस, दिस नेटवर्क एंड दिस रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है ना। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर आ गई वोल्टेज V1, और इस पूरे नेटवर्क में आ गई वोल्टेज V2। सर अगर ये सीरीज में नहीं होता तो ये वी भी डिवाइड नहीं होता, तो ये डिवाइड नहीं होता, तो तब क्या होता? तब बताएंगे, पहले अब की देखो, ये समझ रहे हो, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें वोल्टेज V1 हो गया, है ना, और इसमें यहाँ पर वोल्टेज V2 समझ में आ गया। इस नेटवर्क में वोल्टेज V2 है, लेकिन इस नेटवर्क के अगर अंदर जाते हैं तो अंदर हम ये देख रहे हैं कि तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं। तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो सब में बराबर बराबर सेम वोल्टेज रहेगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, ठीक। और फिर यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ वोल्टेज आ गई V2, ठीक है। अब जरा देखिएगा, R5 में क्या सीरीज है ना, सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइड होगी। आप ये देखो कि R1, ये पूरा नेटवर्क, और ये तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में। तो यहाँ पर वोल्टेज V1 होगी, यहाँ पर इस पूरे में वोल्टेज V2 होगी, इसमें वोल्टेज V3 होगी, विच इज इक्वल टू टोटल 9 वोल्ट। ये टोटल 9 वोल्ट के इक्वल होगी। देखिए, बस एक बार समझने में थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा इन क्वेश्चंस में। अब देखो, सबसे पहले तो R1 की बात करते हैं। तो R1 में क्या हुआ, R1 में ये वोल्टेज जा रही है 9 वोल्ट, है ना, रेजिस्टेंस है इसमें R1 2 ओम। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि करंट जो है, अगर इस R1 की बात करूं तो इस R1 में भी आई होगा, इस पूरे में भी आई होगा, इस पूरे में भी आई होगा, और यहाँ पर भी वापस आई ही जाएगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस, ये पूरा नेटवर्क और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर V1 is equal to I into R1। अब I क्या है, क्या आया था, 50/11, 99/50, 99/50 मल्टीप्लाइड बाई R1 को क्या, टोटल रेजिस्टेंस 2 बन 225 था, इसको लिखो 99/25। वोल्टेज आ गया। सबसे पहले आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस R1 में मुझे क्या करना है, हर एक रेजिस्टर में करंट भी बताना है, पोटेंशियल भी बताना है। तो पहले वाले रेजिस्टेंस में करंट तो सेम रहेगा, यही I, जो टोटल करंट है पूरे सर्किट का, और वोल्टेज कितना हो गया 99/25 वोल्ट।
ठीक है। फिर हम ये कहेंगे कि फिर करंट आगे फ्लो हुआ तो यहाँ आके उसको देखा भाई पैरेलल आ गया तो अब करंट हो गया डिवाइड। ठीक है। अच्छा फिर हम ये कहेंगे ये जो काम करते हैं इसका निकालिए पहले R5 का V5 निकालते हैं। V5 क्या हो गया I इंटू R5। I क्यों? क्योंकि आप ये देखिए ये वाला ये पूरा नेटवर्क और ये तीनों के तीनों सीरीज में, तो जो यहाँ पर करंट होगा वही इस पूरे में करंट होगा, वही यहाँ पर होगा। ठीक है। तो पहले इसमें तो मुझे पता चल गया करंट उतना ही था 99/50, इसमें भी 99/50 होगा। अभी बता रहा हूँ। ये हो गया 99/45 वोल्ट। दोबारा देखिएगा, हम अभी करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट की अगर बात करते हैं तो करंट इसमें भी सेम होगा, है ना? अब दिख रहा है, इसमें भी करंट सेम होगा और इस नेटवर्क में भी करंट सेम होगा और इसमें भी करंट सेम होगा, तो तीनों में करंट सेम होगा बिकॉज ये रेजिस्टेंस, ये नेटवर्क और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में है। तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा? जो टोटल करंट था 99/50 वो करंट तो यहाँ चला गया। उसके बाद इस पूरे नेटवर्क में भी करंट हो ही जाएगा, वो मैं बाद में देखूंगा कि ये आपस में पैरेलल में है तो यहाँ डिवाइड होता है करंट। ठीक है। लेकिन अगर पूरे नेटवर्क की बात करी जाए तो पूरे नेटवर्क में करंट आई रहेगा, मतलब I2 प्लस I3 प्लस I4 ये टोटल I के ही बराबर होगा। ठीक। और फिर इसकी बात करें तो ये भी सीरीज में 1 2 और ये 3, ये तीनों सीरीज में, तो यहाँ पर भी करंट आई ही रहेगा बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यहाँ पर करंट कितना आएगा? वही जो टोटल है 99/50। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो वोल्टेज V3 कितनी निकल जाएगी? 99/25। ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब आप ये देखिएगा V5 ने सॉरी V3 बोला था इसको मैंने, V3 लिख लीजिए। V1 और V3 समझ में आ गया? V1 और V3 क्लियर है? बताइए बेटा क्लियर? अब मैं आगे चलता हूँ, V1 और V3 मेरे पास आ गया। अब मैं ये देखूंगा कि पैरेलल में वोल्टेज जो है वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स। पैरेलल में ऐसा होता है, ठीक। लेकिन सीरीज में करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड, तो सीरीज में जो वोल्टेज है वो डिवाइड होती है, यानी कि ये जो टोटल वोल्टेज है V, ये इस V1 इस V2 और इस V3 के बराबर होगी। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। ठीक है। क्योंकि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, ये तीनों के तीनों किसमें? सीरीज में। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो डिवाइड होकर किसके बराबर होगी? इसी के तो बराबर होगी, तो टोटल वोल्टेज है। तो V1 कितना आया? 99/25 प्लस V2 प्लस V3 कितना आया? 99/25 इज इक्वल टू 9। 99/25 प्लस 99/25 कितना हो गया? बस 198/25 इज इक्वल टू 9। इसको इधर ले जाओ। V2 is equal to 9 minus 198/25। V2 कितना हो गया? 25 9 जा 225 minus 198/25, तो V2 कितना है? कितना हो गया? 27 हो गया। 27/25 वोल्ट। ये मेरा निकालने का पर्पस क्या है? ये मेरा निकालने का पर्पस ये है कि मुझे ये पता चल गया V2 ये तीनों में सेम रहेगा। समझ गए? V2 तीनों में सेम रहेगा। तो अब मैं I2 I3 और I4 निकाल दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? V1 और V3 क्लियर था सभी को? उससे फिर V2 कैसे निकाला ये भी समझ में आ गया। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? कोई चीज दोबारा तो नहीं बतानी? बताइए। नो सर। बाकी के बच्चे कहाँ? कोमा किधर किधर हो गई बाकी? सर क्लियर है। यस सर। बोल दिया करो, पूछना पड़ता है। चलिए अब जरा देखिएगा कि मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर। हम ये कहते हैं कि V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 into R2।
V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। अब V2 में निकाल चुका हूँ 27/25 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई R2 कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ गई 27/25 एम्पियर। उसके बाद अगला देखिएगा V2 इज इक्वल टू R3 इंटू I3। V2 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। V2 कितना है 27/25 और I3 कितना है, I3 तो निकालना है मुझे। I3 इंटू R3 कितना है बेटा 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो I3 इज इक्वल टू 27/50 एम्पियर। ठीक है, फिर ये जो है V2 इज इक्वल टू I4 इंटू R4। 27/25 इज इक्वल टू I4 निकालना है और R4 कितना 3, 3 9 27, I4 इज इक्वल टू 9/25 एम्पियर। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि मुझे ये पता चल गया R2 में वोल्टेज कितना है V2 वो हमने निकाल लिया, R3 में कितना वोल्टेज है V2 वो भी निकाल लिया, R4 में वोल्टेज है V2 वो भी निकाल लिया, R1 में वोल्टेज था V1 वो भी निकाल लिया, R5 में वोल्टेज था V3 वो भी निकाल लिया। तो वोल्टेज तो सारे रेजिस्टेंसेस का निकाल लिया हमने। फिर करंट देखिएगा, इसमें करंट कितना है उतना ही सेम 99/50। इन सबके I2 I3 I4 उन सबके करंट निकाल लिए। इसमें वोल्टेज कितना है वही सेम 99/50, तो सब कुछ निकल गया। ठीक है, बताइए क्लियर है हाँ? तो जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 9 वोल्ट था, इसी तरीके से यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया पैरेलल में आके। तो अगर ये तीनों करंट निकले हैं, इन तीनों को ऐड करके हमारा टोटल करंट जो था 99/50 ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो हमने गलत करा। तो आप देखो, आप इन तीनों को ऐड करोगे, ये अपनी अपने उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए ये करके देख लेना है कि कहीं गलत तो नहीं करा। 27/25 प्लस 27/50 प्लस 9/25, दोनों को तो ऐड करो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 34/25 प्लस नहीं सॉरी 36 प्लस 27/50, इसको नीचे 2 से ऊपर भी 2 से 72/50 प्लस 27/50 आ गया 99/50। ठीक है, तो देखिएगा हमेशा ये फंडा आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज मुझे सीरीज में दिखाई दे रही है, कौन कौन सी चीज मुझे पैरेलल में दिखाई दे रही है। अब आप में से 90% बच्चे जितने भी बैठे हुए ऑनलाइन ऑफलाइन, आप में से 90% बच्चों को समझ में आया नहीं है ये क्वेश्चन, तो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। सबकी शक्लों पे लिखा हुआ है, किसी को नहीं आया समझ में, तो दोबारा सुन लीजिए जरा ध्यान से। ये हमारे पास ये नेटवर्क दे रखा है। अब मैं एक एक चीज दोबारा से बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इधर 2 ओम, फिर इधर 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, फिर इधर एक रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम। सही है, अब आप ये देखिएगा कि सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक, जैसे कि चेन होती है एक के पीछे एक जुड़ा रहा किसी का, उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो अब आप ये देखो सीरीज में क्या है, सीरीज में एक तो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस R1 2 ओम का, और उसके बाद ये पूरा का पूरा डब्बा। ठीक है, नेटवर्क बोलते हैं इसको, डब्बा बोल दिया हमने कि ये पूरा का पूरा डब्बा जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो ये 1 2 और ये 3, ये तीनों चीजें सीरीज में होगी। ठीक है, तो पहले सीरीज का फंडा लगाते हैं, पहले सीरीज का फंडा लगाते हैं। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिएगा मैं ये हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, दोबारा लिखूंगा यहाँ पर एक एक चीज समझ लेना। अभी ये V2 भी हटा दिया
और ये वाला V2 भी हटा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन उसी ओरिजिनल फॉर्म में है जिस ओरिजिनल फॉर्म में हमने हमें ये दे रखा था क्वेश्चन। तो सबसे पहले सीरीज में देखते हैं, तो सीरीज में दोनों फंडे यूज करेंगे कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, बेटा इसमें भी करंट आई भी जाएगा, इस पूरे डब्बे में, ये जो पूरा का पूरा डब्बा है, इस पूरे के पूरे डब्बे में भी करंट आई जाएगा, और ये जो है इसमें भी करंट आई ही जाएगा, इसमें भी। समझ गए, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन सेम। अब मेरी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद अगला देखो, बट वोल्टेज डिवाइड्स, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है तो इसमें चली जाएगी वोल्टेज V1, इस पूरे डब्बे में चली जाएगी वोल्टेज V2, और इसमें चली जाएगी वोल्टेज V3। सीरीज का फंडा तो क्लियर हो गया, ये बता दो, ये तो समझ में आ गया इतना। अब आ जाएंगे बेटा पैरेलल में। पैरेलल कहाँ नजर आ रहा है? पैरेलल यहाँ नजर आ रहा है। तो इस पूरे पैरेलल नेटवर्क की बात करें तो इस पैरेलल नेटवर्क में करंट तो आई है और वोल्टेज V2 है। तो पैरेलल में क्या होता है, सबसे पहले देखिए वोल्टेज रिमेन सेम, इसका मतलब भैया इसमें भी वोल्टेज V2, इसमें भी वोल्टेज V2, और इसमें भी वोल्टेज V2। तो ये जो V2 है, ये V2 तो तीनों में सेम रहेगी। समझ गए, बट करंट डिवाइड्स, तो करंट क्या थी I, तो इसका मतलब इसमें करंट चली गई I2, इसमें करंट चली गई I3, और इसमें करंट चली गई I4। अब मेरी बात ज्यादा समझ में आ गई होगी अच्छे से, समझ गए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मुझे सीरीज में क्या क्या नजर आ रहा है, फिर मैं देखूंगा मुझे पैरेलल में क्या क्या नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, यहाँ पर करंट का आई क्या है, टोटल करंट कितना, 99/50। तो करंट है, रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब V1 निकल जाएगा। भाई तीन ही तो वैल्यू होती है, V, I और R, दो पता है, तीसरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर I है, R1 है, लेकिन ये V1 नहीं है मेरे पास, तो मैंने V1 निकाल लिया। फिर यहाँ पर मेरे पास R5 है और I है, लेकिन V3 नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, V3 निकाल लिया। V3 आ गया, V1 आ गया, ये बीच का V2 क्या बिगाड़ लेगा, तीनों को ऐड करो 9 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। भाई वोल्टेज डिवाइड हो रही है, तो इसको ऐड करो, V2 को V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा 9 वोल्ट के बराबर। तो ये बीच का V2 आ गया। ये V2 आते ही मेरा क्या काम हुआ, यहाँ का वोल्टेज आ गया, यहाँ का वोल्टेज आ गया, यहाँ का वोल्टेज आ गया। बन गई बात। रेजिस्टेंस मेरे पास है ही, तीनों रेजिस्टेंस दे रखे, मुझे तो दो ही वैल्यू चाहिए होती है, तो करंट अपने आप आ जाएगा। कैसे, V2/1 I2 आ गया, V2/2 I3 आ गया, V2/3 I4 आ गया। ठीक है, तो सब में मेरे पास करंट और वोल्टेज आ गए। तो ये जो दो फंडे हैं, ये दो फंडे अगर याद है तो कर लोगे बड़े आराम से। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बड़ा हलवा लगता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना इक्विवेलेंट, वो तो कोई भी निकाल देगा। जब वो बोलते हैं ना अलग अलग आपको वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालते हैं, और सारे बच्चे घूम जाते हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ जी, अगर हमें I2 दे रखा होता, अगर I2 हाँ, तो V2 आराम से निकाल लेते। अगर I2 दे रखा होता तो क्या निकाल लेते, V2 बड़े आराम से निकाल लेते। एक भी करंट दे रखा होता तीनों की इक्वेशन फिर जरूरत नहीं पड़ती। एक एक आपने V2 निकाल लिया तो तीनों सेम है, वोल्टेज तो सेम है। ठीक है ना, लेकिन वो ऐसे देंगे नहीं, वो ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज कहाँ डिवाइड हो रहा है, करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, ये तो टीचर आपसे पूछना चाहेगा। ठीक है, तो वो ये चीज देंगे नहीं। क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए जी, अब देखते हैं और इसका दूसरा कोई। सर अब वो डाउट बता दो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ उनको। तुम्हारा मैथ्स का पेपर है क्या कल? हाँ। और तुम तो ले नहीं रहे हो, तुमने पहले वाला छोड़ दिया था, तो ये क्या चीज है? साइंस को छोड़ दो। अरे कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन से टॉपिक का है ये? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का था शायद। ये देख रहा हूँ। ये कौन सा 25? ये सर 25 का नीचे वाला। नीचे वाला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। यार कहाँ अटके हो तो मुझे भी, रुको एक मिनट।
ये बिठा दो ना सबको, ये तो क्लियर है हाँ? इधर वाला था किसका किसका दोबारा बताओ। आई इंटू आर फाइव हाँ हाँ समझ गए। देखना भाई ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल का है। वैसे देखो ना ये बाई क्वाड्रेटिक वाले जो है ना, ये वैसे तो एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी देख लो आप, इसका ना तरीका समझ जाओगे। इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यूबिक की हटा दिया तो बाई क्वाड्रेटिक तो कहाँ से आएगा, बाई क्वाड्रेटिक तो उससे भी बड़ा है। क्यूबिक तो हटा दिया ना इसी साल कोरोना में, तो हटा दिया क्यूबिक। हाँ देखो क्वाड्रेटिक तो आएगा, क्वाड्रेटिक से बड़ा क्या होगा जिसमें x की पावर 3 आएगी वो क्यूबिक हो गया, क्यूबिक से भी बड़ा क्या हो गया x की पावर 4 जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बेटा वैसे आएगा नहीं दिवस, ये बताओ फिर भी कराऊं। हाँ सर करा दो, अब मतलब पेपर में दिया था, सैंपल पेपर में था। जरूरत नहीं है, चलिए फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial px is equal to 2x की पावर 4 minus 7x cube minus 13x square plus 63x minus 45। इसके जीरोस निकालने हैं। देखो जीरोस निकालने का मतलब क्या है कि मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अभी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं फैक्टराइज करना नहीं जानता, आप में से कोई भी नहीं जानता। कैसे करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं, और कोई मेथड नहीं है। हिट एंड ट्रायल का मेथड का मतलब क्या है, एक बार x की वैल्यू 1 ट्राई करोगे, देखोगे जीरो आ रहा है कि नहीं, एक बार -1 देखोगे जीरो आ रहा है कि नहीं, एक बार +2 एक बार -2, मुश्किल से 2 या 3 वैल्यूज में कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। आप ये देखिएगा यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू +1, है ना, पहले +1 ले लो जो सबसे आसान है। तो p1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 into 1 की पावर 4 minus 7 into 1 की पावर 3 minus 13 into 1 का स्क्वायर plus 63 into 1 और minus 45। ये हो गया 2 minus 7 minus 13 plus 63 minus 45। हाँ नेगेटिव वाले अगर आपने ऐड कर लिए तो -13 -7 -20 -20 और -45 कितना हो गया, -65 और 63 + 2 प्लस का 65, 65 - 65 कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो बेटा एक 0 तो इसका हो गया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 3 और निकालने हैं, तो क्या करो, x की वैल्यू डाल दो -1 -1 डालकर शायद बात बने, लेट x इज इक्वल टू -1, तो p -1 क्या हो जाएगा, 2 into -1 की पावर 4 -7 into -1 की पावर 3 -13 into -1 का स्क्वायर और प्लस का 63 इंटू -1 और माइनस का 45। अभी देखिए -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1, ये तो 2 ही हो गया, -1 की पावर 3 हो जाएगा -1 इंटू -7 + 7, ये हो गया -13, ये हो गया -63 -45 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आएगा। तो अब x इज इक्वल टू 2 ट्राई करो, लेट x इज इक्वल टू 2, तो p2 क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 4 -7 इंटू 2 की पावर 3 -13 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस 63 इंटू 2 और माइनस का 45। एक बार देख लीजिए, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 2 सा 32, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 7 सा 56, 2 की पावर 2 होता है 4, 13 सा 52, 63 2 सा कितना हो जाएगा 126 -45।
अभी पॉजिटिव वाले सारे एक तरफ ले लो, 126 और 32 कितना हो गया? 158 158 158 हो गया, और इनको ऐड करो 6 और 2 7 और 5 12 152 5 5 10 नहीं हो नहीं, नॉट इक्वल टू 0। कभी एक बार -2 के लिए देखो, 2-3 वैल्यूज में जहां तक आ जाता है। एक बार -2 डालकर देखिएगा, लेट x इज इक्वल टू -2, -2 डालेंगे तो 3 -2 कितना हो गया? 2 इंटू -2 की पावर 4 -7 इंटू -2 की पावर 3 -13 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 63 इंटू -2 माइनस का 45 -2 की पावर 4 हो गया 16 16 टू द 32 -8 7 का प्लस का 56 माइनस का 52 माइनस का 126 माइनस का 45। नहीं, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, बड़ी वैल्यू है। x इज इक्वल टू 3 लेकर देखिए, ये 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 13 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 63 इंटू 3 माइनस 45। 3 की पावर 4 कितना हो गया? 81 81 टू सा कितना हो जाएगा? 162। ये हो गया 27 7 इंटू 27 7 7 का 49 7 टू सा हाँ 189 हो गया माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया 13 9 का कितना होता है 7। ये कितना हो गया 3 3 का 9 3 6 का 18 189 और माइनस का 45। ये दोनों को कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 162 माइनस 162, ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो ये 0। Therefore, x is equal to 1 and x is equal to 3 are its two zeros। इसके 2 जीरो ये आ गए, ठीक है, इसके 2 जीरोस ये आ गए, ये बाई क्वाड्रेटिक है तो सीधी बात समझिए कि इसके 4 जीरोस आएंगे। तो x is equal to 1 है, -1 हो गया ये, x minus 1 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा x minus 1 into x minus 3 is equal to 0 into 0 यानी कि 0। x square minus 3x minus 1x minus 4x plus 3 is equal to 0। दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल से ये जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जो क्वोशंट आए, क्वोशंट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसके फैक्टर्स कर देना, वो जो 2 फैक्टर्स आएंगे वो बचे हुए 2 जीरोस हो गए। 2 जीरोस तो ये हो गए। जब आप इससे ओरिजिनल पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे तो जो 2 वैल्यूज आएंगी वो 2 जीरोस हो गए। छोड़ दो इसको यही। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। तो सर जैसे क्यूबिक में हम सिर्फ ऐसा एक नंबर निकालते थे जिसकी लाइक वैल्यू डाल के 0 आ जाए, यहाँ पे ऐसे 2 करते हैं। यहाँ पर ऐसे 2 करते हैं। ओके बताइए जी, क्लियर है दिवस? यस सर। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चले जाते हैं बीच बीच में। देखिएगा, मैं 2014 का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाउ मेनी
176 रेसिस्टर्स, एप्लीकेशन जो है ये तीन नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का आया था, लिखिएगा हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स। सर इससे पहले वाला भी 3 नंबर पे ही है। जी how many 176 ohm resistors, how many 176 ohm resistors ब्रैकेट में लिखा है बेटा in parallel are required to carry 5 ampere are required to carry 5 एम्पियर। एम्पियर से समझ गए कि करंट की बात हो रही है। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ये है। अब ना इसको करने से पहले एक शॉर्टकट बना लेते हैं, देखिए क्या कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे है दो रेजिस्टेंस, इसके सॉल्यूशन में ही आप नोट कर लीजिए इसको, दो रेजिस्टेंसेस है मेरे पास ऐसे, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो अगर पैरेलल में दे रखे 1/R क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/R2, ये तो फॉर्मूला होता है। तो आप ना इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, ये R1 और R2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और ऊपर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, ये ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? देखो एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे ही डॉट 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 करके एक रेजिस्टेंस और बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास हो गया R1, ये हो गया R2, ये R3 और ये हो गया R4। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 176 ओम। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, ये R4 ना बोलकर सॉरी RN बोलेंगे, RN। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दे रखी है 176। वो बोल रहे हैं कि ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस में पैरेलल में जोड़ दूं to required to carry 5 ampere on a 220 volt line। 220 वोल्ट की लाइन है, ये 220 वोल्ट हो गया। ठीक है, और करंट कितना निकल रहा है इसमें से 5 एम्पियर। तो करंट यहाँ से निकला निकल के फिर क्या होगा, इसको दिखाई दे गया यार ये तो पैरेलल वाला आ गया सर्किट। तो पैरेलल आ गया तो इसका मतलब करंट तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया I1, इसमें जाने वाला करंट हो गया I2, इसमें जाने वाला करंट हो गया I3, इसमें जाने वाला करंट हो गया IN। ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा अब ये क्या है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये वोल्टेज यहाँ से गई पैरेलल आ गई, वोल्टेज तो सेम हो गई है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी 220, यहाँ पर भी 220, इधर भी 220 और सभी में 220 वोल्ट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा I1 कैसे निकालूंगा, V इंटू R1 करके। समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है? देखिएगा, अब मैं बोलूंगा सबसे पहले जो यहाँ पर है
यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज 220 है, और ये हो गया, अच्छा तो आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें भी वोल्टेज V, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, सब में वोल्टेज V है, तो मैं ये कहूँगा V इज इक्वल टू I1 R1, है ना, तो ये हो गया I1 इंटू 176। सिमिलरली V इज इक्वल टू I2 R2, ये क्या हो गया I2 इंटू 176। सिमिलरली V इज इक्वल टू I3 R3, यानी कि I3, सर हाँ बोलो। सर इसमें हम 5 एम्पियर और 220 वोल्ट्स को V इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूले में रख के R निकाल नहीं सकते? अभी रुक जाओ, टोटल रुको एक मिनट। IN RN, तो ये क्या हो गया IN इंटू 176। तो ये जो करंट है ना, ये करंट डिवाइड होती है पैरेलल में, करंट जो है वो डिवाइड होती है, यानी कि ये जो 5 एम्पियर है, अगर इन सारे करंट को ऐड कर दूं तो 5 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यूज तो V के बराबर है। तो देखो I1 इंटू 176 प्लस I2 इंटू 176 प्लस I3 इंटू 176 प्लस डॉट 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 कहाँ तक IN इंटू 176 इज इक्वल टू कितनी बार V, कितनी बार ऐड होगा, मतलब मैं अगर इनको सबको ऐड कर दूं तो V प्लस V डॉट 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 कितनी बार ऐड होगा V, n टाइम्स, है ना। तो कोई भी नंबर अगर n टाइम्स ऐड होता है तो इसका मतलब क्या है कि दैट नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय n। अगर मैं 2 को 4 बार ऐड करूं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, है ना। तो क्या हो रहा है, ये बेसिकली 2 इंटू 4 ही तो हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा V इंटू n। इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं देख रहा हूँ सब में 176 आ रहा है, 176 लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 टिल IN, और राइट हैंड साइड में क्या बचा V इंटू n। ठीक है, अब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, ये सारे के सारे करंट्स का सम किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर, 5 एम्पियर के बराबर। तो 176 इंटू I इज इक्वल टू V की क्या वैल्यू है 220 मल्टीप्लाइड बाई n। 176 इंटू I की क्या वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 220 इंटू n। तो 5 हाउ मच ज़ा 5 4 ज़ा 20 44 हो गया। 44 को इधर ले आओ, n इज इक्वल टू 176 अपॉन 44, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 17 माइनस 11 6, 6 6 66, 11 6 ज़ा, n की वैल्यू आ गई 4, यानी कि कितने रेसिस्टेंसेस होने चाहिए 4 रेसिस्टेंस। बताइए जी, क्लियर है सभी को, ठीक है, समझ गए, इतना कर लीजिए। और सीरीज और पैरेलल के कोई भी डाउट्स अगर आपके आते हैं, किसी भी तरीके के डाउट्स है, आज प्रैक्टिस करो, और इससे डरने की जरूरत नहीं है, आज डरोगे तो ये कर लगाएगा, तो आज ही इसको करो, और जो भी डाउट्स आपके आते हैं कल सुबह 9:30 बजे लेकर आओ, ठीक है। Thank you, sir. ओके, एक मिनट